हेलो माय डियर्स, वेलकम टू इकरा फैमिली। मैं इकरा फैमिली के शहंशाह सर बायो वाले। मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे आपको दिख रहे होंगे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। ये चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपका एमसीक्यू सीरीज कराया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर का आप अगर पूरा का पूरा सीरीज़ को देखेंगे और साथ साथ इसके हर एक वीडियो को आप अगर देखेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपसे हर एक हर एक राजकीय बोर्ड का कंप्लीट होगा। साथ साथ आपके सीबीएसई मीडियम से हैं वो भी आपके कंप्लीट होंगे। आप अगर किसी कंपिटेटिव एग्जाम जैसे आप सीयूईटी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपका बेनिफिट है, और साथ साथ कुछ आपका नीट के बेस के लिए भी आपका प्रॉपर रूप से आपका कंप्लीट आपका है। तो इस चैप्टर के साथ, इस लेक्चर के साथ आप बने रहिए, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा और मुझे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे आपको पता है ये चैप्टर में आपका वेट लेने का चैप्टर है। इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसमें आप जितना मन उतना ले सकते हैं। जैसे नीट में भी आप 40 ले सकते हैं मिनिमम उसमें आपका 10 क्वेश्चन तो रहता है कभी कभार। उसके बाद आपके बोर्ड में भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से पूछते हैं। तो चलिए हम लोग उसी जोश और जज्बा के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कौन सा चैप्टर? मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप लोग अपना हाउ द जोश दिखाइए एक मरतबा। तो चलिए वही परंपरागत तरीके से मैं अपना उसी तरीका से तैयारी शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं सर। फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं? स्टार्ट हो जाए आप लोग बोले तो मैं स्टार्ट कर दूं। रेडी 1 2 3। चलिए सर रेडी करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कोई कलर बताइए आप लोग मुझे। चलिए सर रेड वाला ही कलर ले लीजिए आप, थोड़ा सा इसका शॉर्ट कर दीजिए, उसके बाद आप लीजिए। क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स इन ए डीएनए डबल हेलिक्स इज। अब हिंदी में ही पढ़ते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स में दो क्रमागत आधार युग्म के बीच की दूरी कितनी होती है? अब बोला है, क्या बोला आपका सर कि डबल हेलिक्स डीएनए है। ये बोल रहा है कि डबल हेलिक्स डीएनए है। इस डबल हेलिक्स डीएनए का दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की दूरी 2 बीपी, यानी बेस पेयर के बीच की जो दूरी जो है वो कितनी होती है? वो आपको हो जाती है 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर। 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर होती है। अब इसी डीएनए का आप अगर डायामीटर देखेंगे तो इसकी डायामीटर हो जाती है 20 एंगस्ट्रॉन, और इसकी एक लूप की जो दूरी जो होती है ये आपको हो जाती है 34 एंगस्ट्रॉन। और इसके दोनों हेलिक्स जो होती है, इसके डबल हेलिक्स यानी सर इसके जो दोनों हेलिक्स जो होती है एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। क्या होती है सर? एक दूसरे के आपका ये एंटी पैरेलल भी आपका होती है। और साथ साथ अब डीएनए में आप ये भी याद रख सकते हैं सर, इसका जो बेस जो है, इसकी जो आधार जो है, इसका बेस जो है यह आपके फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर से मेल रहती है। और इसके दोनों हेलिक्स को जो जोड़ता है, इसको जोड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी क्या सर? ये बॉन्ड जो आपका उत्पन्न जो होती है, प्रोड्यूस जो होती है, ये प्रोड्यूस होती है आपके दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में। दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में, यानी ATGC। यहां पे मैं लिख दिया हूं, ए जो होती है डबल बॉन्ड, जी जो होती है ट्रिपल बॉन्ड। इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग। अब मुझे बताइए कमेंट में आंसर। सर इसका आंसर क्या हो जाएगी? डीएनए डबल हेलिक्स में दो क्रमागत आधार युग्म के बीच की दूरी कितनी होती है? कितनी? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ दिया है 3.4 नैनोमीटर। सर आपने पढ़ा है 3.4, लेकिन मैं यहाँ पे नैनोमीटर नहीं दिया हूँ, मैं यहाँ पे एंगस्ट्रॉन दिया हूँ। कहीं दिख रहा है आपको 3.4 एंगस्ट्रॉन? सर यहाँ पे एंगस्ट्रॉन पर कोई भी डेटा नहीं दिया है, यहाँ पर डेटा आपका नैनोमीटर पर दिया है। अगर नैनोमीटर पर दिया है तो 3.4 एंगस्ट्रॉन को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसका आंसर होती है 0.34 नैनोमीटर। अब आप देखिए 0.34 नैनोमीटर कहाँ पर है? दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है, यूं आंख बंद करके भी मुझे दिख रहा है कि सर ऑप्शन ए आपका क्या है? आपका राइट ऑप्शन आपका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट में मूव करने से पहले ये क्या कर दिए पीछे वाला भैया, ये तो आपने तो काम खराब कर दिया। चलिए काम खराब किया तो मैं काम फिर मैं ठीक भी कर रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। चलिए भाई ये क्या क्या आ रहा है, चलो यहाँ पे आते हैं पहले, है ना। वो आप लोगों ने देखे होंगे दो स्लाइड, उन दोनों को मुझे एक्सप्लेनेशन आपको ही करना है और मैं करूँगा भी। आप भी बने रहिए, आपको मज़ा आएगा और मुझे एक्सप्लेनेशन करने में भी बहुत मज़ा आएगा। चलिए क्या बोल रहा है कि मानव जीनोम में कुल बेस पेयर की संख्या कितनी है? मानव जीनोम में कुल बेस पेयर की संख्या कितनी है? बेस पेयर यानी दो नाइट्रोजन बेस मिलकर के एक पेयर बनता है।
दो नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या होता है, एक पेयर बनता है। आप बोलेंगे सर ATGCTACG, देखो अब बोलेंगे सर बेस का मीनिंग क्या ये होता है, बेस का मीनिंग ये नहीं होता भाई, बेस का मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट पेयर जो है, नहीं पेयर का मीनिंग क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट वाले होते हैं। यहाँ पे बेस पेयर ऐसे नहीं लेंगे, इसको हम लोग एक दूसरे के अपोजिट वाले नाइट्रोजन बेस को जोड़ करके हम लोग बेस पेयर बनाएंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए अब क्या बोल रहा है कि मानव जीनोम में कुल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर है, तो आपका एनसीईआरटी में डाटा है 3.3 × 9 BP, यहीं पर है क्या 3.3 × 9 BP, ऑप्शन डी आपका सही है। सर यहीं से आप और भी बता सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं यहीं से मैं आपको बहुत सारा बता रहा हूं। जैसे आपको याद होंगे सर आपके एनसीईआरटी में होंगे 5 174 बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, ई कोलाई, फिर आपके क्या सर आपके होते हैं ह्यूमन जीनोम क्या हो जाती है, एक डिप्लॉयड सेल की भी आपकी होती है सर ह्यूमन सेल की लेंथ कितनी होगी, या फिर एक इकोलाई की लेंथ कितनी होगी, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए हम लोग एक पहले ब्लैंक स्लाइड हम लोग पहले लिए हैं सर, यहाँ मुझे पहले दिखाइए आप, तो सर बताइए सर कैसे कैसे करके क्या क्या करने के बारे में आप सोच रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए सर आप तो हेडिंग दे दिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग पहले समझते हैं, एक टर्म हम पहले समझते हैं पहले, जेनेटिक्स। क्या सर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होती है, फिलियल 1 to फिलियल 2 तक क्या करना सर, कैरेक्टर का ट्रांसफर करना, फिलियल 1 से फिलियल 2 तक कैरेक्टर का आपका क्या करना सर, ट्रांसफर करना। अगर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है, अगर कैरेक्टर ट्रांसफर हो रही है वो आपकी कहलाते हैं जेनेटिक्स। अगर जेनेटिक्स में आपके कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिक्स में अगर आपका कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, सर ये कैरेक्टर को ट्रांसफर कौन कर रहा है, ट्रांसफर कौन कर रहा है, आप बोलेंगे सर मेंडल भैया ने बोला था कि कोई फैक्टर है, ये फैक्टर ही ट्रांसफर कर रहा है, यानी किसी प्रकार के केमिकल है, यही केमिकल कैरेक्टर का ट्रांसफर कर रहा है। तो इसी केमिकल को हम लोग क्या होता है सर, जेनेटिक मटेरियल, क्या बोलते हैं सर, जेनेटिक मटेरियल, हम लोग उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए मुझे इतना तो पता चल गई, अब हम लोग देखेंगे सर जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, इस पर रिसर्च भी इसी चैप्टर पर है। जेनेटिक मटेरियल की स्ट्रक्चर कैसा होती है, जेनेटिक मटेरियल होता कौन है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्रिया कौन करता है, सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सर सभी कौन कौन आपके होते हैं। चलिए हम लोग फिर इसको हम लोग अगर देखते हैं, पहले इसको हम लोग अगर देखना अगर शुरू करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि सर 1869 को, कब 1869 को फ्रेडरिक मैस्टर भैया, चलिए भाई यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1869 को कौन, मैस्टर भैया, मैस्टर 1869 को मैस्टर ने एक सेल पर ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने एक सेल पर क्या किया सर, उन्होंने एक सेल पर जब ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि सर सेल के सेंटर पर कुछ है जिन्हें उन्होंने कहा क्या सर, न्यूक्लियन। क्या कहा सर, न्यूक्लियन। अगर आपसे पूछे सर न्यूक्लियन का खोज किसने किया, न्यूक्लियन की खोज जो था वो क्या था, फ्रेडरिक मैस्टर भैया। किसने किया था सर, फ्रेडरिक मैस्टर भैया ने न्यूक्लियन की खोज तो आपका मैस्टर भैया ने कर दिया। अब देखो उसके बाद और एक साइंटिस्ट, कौन सर, अल्टमैन साहब, कौन, अल्टमैन। उसके बाद अल्टमैन साहब ने न्यूक्लियन का नेचर को देखा। अल्टमैन साहब ने न्यूक्लियन का, इन्होंने जब नेचर को देखा तो इसका नेचर उन्होंने एसिडिक पाया। क्या पाया सर, इसका नेचर उन्होंने एसिडिक पाया। अल्टमैन साहब ने जब न्यूक्लियन का नेचर उन्होंने जब एसिडिक मिला तो तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने ये कर दिया कि इस एसिडिक नेचर वाले को उन्होंने कहा न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा उन्होंने सर, उन्होंने कहा आपका न्यूक्लिक एसिड। और हम लोग जानते हैं, हमारे एनसीईआरटी बता रहा है सर न्यूक्लिक एसिड जो है इसके कितने प्रकार है सर, इसके 2 प्रकार हैं। एक क्या है, एक है DNA और एक क्या है सर, RNA। एक क्या है, एक आपके है DNA और एक आपके क्या है सर, एक आपके है
आरएनए। अब देखो सर डीएनए आरएनए आप तो बता दिए, डीएनए आरएनए आप बोल रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के प्रकार। सर ये न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनी हुई है? तो यहां पर फिर आप बोलेंगे सर न्यूक्लिक एसिड जो है कौन, न्यूक्लिक एसिड आपका जो बना जो हुआ है, न्यूक्लिक एसिड आपका बनी जो है ये आपके बनी हुई है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे सर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अब आप बोलेंगे सर न्यूक्लिक एसिड आप बोल रहे हैं ये बनी हुई है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी क्या सर? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से क्या बना आपका सर? आपका बना है न्यूक्लिक एसिड। क्या बना सर? न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड आपका क्या है सर? आपका डीएनए और क्या है सर? आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के ही प्रकार आपके क्या है सर? यही सब आपके अलग अलग आपके जो है, इसमें से कोई आपके डीएनए है और एक क्या आपके सर? एक आपके हो जाते हैं आरएनए। अब हम लोग देखने वाले हैं सर न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड। क्या देखने वाले हम लोग सर? हम लोग अब देखने वाले हैं कि सर न्यूक्लियोटाइड आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड है, अब बोलेंगे सर न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनी हुई है? न्यूक्लियोटाइड आपके तीन अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। एक क्या? एक आपके हो जाते हैं कौन सर? आप बताएंगे मुझे। एक आपके हो जाएंगे कौन सर? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और एक कौन है सर? एक आपके है नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस। और एक आपके क्या है सर? फॉस्फेट ग्रुप। एक आपके क्या है सर? एक आपके है फॉस्फेट ग्रुप। अब देखते हैं हम लोग, अगर आप फिर अगर देखेंगे सर ये पेंटोज शुगर, पेंट यानी C5H10O5, ये क्या है सर? आपके पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के फिर आपके दो प्रकार है। एक क्या है? एक आपके पेंटोज शुगर में एक आपको होता है राइबोज शुगर। क्या है सर? राइबोज शुगर। और एक क्या है? C5H10O4, ये आपके क्या है सर? ये आपके हो जाता है डिऑक्सी राइबोज शुगर। क्या आपके सर? आपके एक हो जाता है डिऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का C5H10O5, इसका C5H10O4। अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन बेस के कितने मेंबर है सर? इसके 5 मेंबर है। कितने मेंबर है इसके सर? 5। कौन कौन सा है सर? आप फिर मुझे बताएंगे। एक तो है सर कौन? एक है आपका एडेनिन, और एक क्या है सर? गुआनिन। और एक क्या है सर? साइटोसिन। और एक क्या है सर? थायमीन। ये डीएनए के लिए है सर। और एक क्या आपका सर? यूरेसिल। ये किसके लिए आपका सर? ये आपके है आरएनए के लिए। और फॉस्फेट ग्रुप में से ऑर्थो फॉस्फेट का हम लोग यूज कर लेते हैं सर, ह्यूमन वाले के लिए ऑर्थो फॉस्फेट, है ना। पहले हम लोग बनाते क्या सर? न्यूक्लियोटाइड, फिर बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कौन सा डीएनए बना है, कौन आरएनए बना है, किस प्रकार की डीएनए बनी है, किस प्रकार की आपका आरएनए बनी हुई है। फिर देखेंगे सर डीएनए का किसके पास कितना बेस पेयर है, किसके पास किसके लूप की लंबाई कितनी है, क्या क्या है, सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर क्या देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए सर। न्यूक्लियोटाइड जो है एक निमोनिक्स है P+S, P+S+N, यानी फॉस्फेट ग्रुप, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ऐसे याद नहीं करना है। मेरा नाम सहनशाह परवेज है ना, और उसके साथ एन में आप कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। चलिए, है ना। P+S+N क्या है? इसका निमोनिक्स है। P+S+N के मेल से क्या बनी होती है सर? इसके मेल से क्या बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनी होती है आपके सर? न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, अगर आपको स्पेशली एक एक न्यूक्लियोटाइड को आपको अगर देखने का मन करे सर, न्यूक्लियोटाइड जो बनी हुई है एक एक चीज को आप अगर देंगे, उसकी फिगर को भी आप अगर देंगे, तो पहले हम लोग देख रहे हैं किसको सर? पहले हम लोग देखते हैं शुगर को। किसको सर? शुगर को। शुगर को हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर भी इसका हम लोग देखेंगे। सर शुगर को दिखाइए और साथ में इसका आप स्ट्रक्चर भी दिखाइए। अगर शुगर को दिखाएंगे तो इसके कितने प्रकार है सर? इसके आपके हैं 2 प्रकार। एक क्या है सर? एक आपके है डिऑक्सी राइबोज, और एक क्या है सर? राइबोज। एक क्या आपका सर? राइबोज। एक आपके राइबोज शर्करा और एक आपके सर डिऑक्सी राइबोज शर्करा। इसकी फॉर्मूला क्या है सर?
इसकी फॉर्मूला आपका हो जाएंगे C5H10O4। इसकी क्या होगी सर? C5H10O5। इसकी C5H10O4, इसकी C5H10O5 आपका हो जाएगा। अब इसका सर आप मुझे दिखाइए स्ट्रक्चर। मैं इसका स्ट्रक्चर में आपको यहीं पे मैं आपको ड्रॉ करा देता हूं, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं इसके स्ट्रक्चर कैसे बन रही है। इसके स्ट्रक्चर तो हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, अगर हम लोग अगर देखते हैं तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। चलिए सर रेड कलर से आप बना दीजिए इसका स्ट्रक्चर को। चलो कोई बात नहीं, रेड से बना देता हूँ। अब देखो रेड तो हुआ नहीं सर। हाँ सर रेड तो हो गया है। चलिए यहाँ पर, और इसके भी सर ऐसे ही बनेंगे। तो इसको मैं अब आपका ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको। क्या इसको मैं कहाँ दिखा रहा हूँ? इसको मैं अगर आपको मैं ऊपर अगर दिखाऊँ कि जूम हो जा भाई, भाई जूम हो जा। इसको मैं एक तरफ इसको मैं रख देता हूँ शॉर्ट करके। इसको मैं एक तरफ इसको मैं रख दिया मैं यहाँ पर। चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाँ हाँ, किधर जाना है, किधर जाना है? चलिए आप यहाँ पे आप आ जाइए। थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसा लग रहा है कि सर पूरा एकदम ये कर दिया। कोई बात नहीं, इसको मैंने थोड़ा सा मैंने इधर मैंने इसको मैंने थोड़ा सा रख दिया हूँ जूम करके। चलो अब मैं इसको मैं अगर बनाऊँ, अब जो मुझे दिखाना है आपको वो मैं अगर आपको मैं अगर दिखा रहा हूँ, इसको मैं अगर बनाऊँ किसको सर? चलिए अगर मैं आपको क्या दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था किसके बारे में सर? मैं आपको दिखा रहा था आपका डिऑक्सी, चलिए सर बड़ा करके थोड़ा सा लिखिए, डिऑक्सी राइबोज वाले के बारे में और राइबोज के बारे में, है ना। चलिए डिऑक्सी राइबोज का मैं अगर आपको अगर स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाऊं, डिऑक्सी राइबोज का मैं अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से, समझे सर? गौर कीजिएगा क्या लिया मैंने, एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ रख दिया, ये लिए आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है, मैंने ऐसा कर दिया, है ना। ये वाली फिगर ठीक है? नहीं सर थोड़ा सा और थोड़ा सा बेटर कीजिए, आप बेटर कीजिए फिगर आप सर, आप फिगर को आप ठीक कीजिए सर। चलिए भाई आप लोग जो बोले आप लोग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे भाई। आप लोग बोलेंगे सर फिगर को ठीक है, चलिए ये वाला फिगर को मान लो। चलो भाई ये वाला फिगर क्या होगा सर? ये अभी आपका ना डिऑक्सी है ना आपका राइबोज है, ये आपका डिऑक्सी भी नहीं है राइबोज भी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, अगर आपको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर, चलिए सर और एक कलर का आप यूज कर लीजिए। चलिए एक कलर का मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ से और एक कार्बन मैंने निकाल दिया। तो कितनी कार्बन हो गई सर? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 डेक्स, 2 डेक्स, 3 डेक्स, 4 डेक्स, 5 डेक्स, यानी क्या हो चुकी है आपका सर? C5 आपका आ चुका है। डिऑक्सी बना रहे हैं, O4 करेंगे। अब लो भाई इसके साथ जुड़ी हुई है OH, फिर जुड़ी हुई है H, फिर जुड़ी हुई है क्या सर? OH, फिर जुड़ी हुई है क्या सर? H, फिर क्या जुड़ी हुई है सर? OH। चलिए भाई अब अंदर में क्या होगी सर? इसकी भी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, है ना। अब देखो एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, क्या हो गया सर आपका? सर C5 भी हो गया, O4 भी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिऑक्सी राइबोज शुगर के पास, डिऑक्सी राइबोज शुगर के आपका कार्बन संख्या 2 में, डिऑक्सी राइबोज शुगर के आपका कार्बन संख्या 2 में, डिऑक्सी राइबोज शुगर का जो कार्बन संख्या 2 होता है, यहां पर आपका ऑक्सीजन जो होती है इसकी क्या करते हैं इसको सर? इसको करते हैं रिमूव। ये क्या हो जाती है सर? ये आपकी हो जाती है रिमूव, यानी कार्बन संख्या 2 पर ऑक्सीजन आपके रिमूव हो जाते हैं। तो क्या आपके होगा सर? C5O4H10 को दिखाइए सर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन, और एक क्या सर? 9 हाइड्रोजन आपके हो गए। और एक हाइड्रोजन आपका कहीं पे मैंने गिना नहीं हूं, 9 और एक 9 इधर हो गए, और कितना हो गया सर? आपके 10 आपके हाइड्रोजन भी आपके हो गए। H10 फॉर्मूला क्या बन गया आपका सर? C5H10O4 बन गया। C5H10O4 वाले फॉर्मूला बन गया आपका तैयार। यानी ये बोल रही है सर डिऑक्सी राइबोज शुगर के, डिऑक्सी राइबोज शुगर के कार्बन संख्या 2 पर, डिऑक्सी राइबोज शुगर के कार्बन संख्या 2 पर आपका क्या हो रही सर? ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रही है, यानी C5H10O4 आपका हो रही है। अब आप मुझे दिखाइए सर कौन सा सर? राइबोज शुगर। चलिए भाई राइबोज शुगर मैं आपको दिखा रहा हूँ अब। राइबोज शुगर, चलिए सर अगर आप राइबोज शुगर ही आप अगर दिखा रहे हैं तो अलग कलर लीजिए। चलिए भाई देखो राइबोज शुगर का देखेंगे, इसकी फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला इसका बाद में देखते हैं, पहले ये रहा ऑक्सीजन, चलो भाई कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, कार्बन संख्या 3, कार्बन संख्या 4, और यहीं से आपका CH2 कार्बन संख्या 5, है ना।
5 आपका हो चुका। कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 यानी C5 सर हो चुकी है। क्या हो चुकी है सर? C5 अब आपका हो चुकी है। अब आगे में देखो, यहां पर देखो OH H OH H OH H H और OH। अब देख, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया सर? O5। हाइड्रोजन तो आपका सर 10 आपका ही है ना। देखो क्या हो गया आपका सर, यहाँ पे हम लोग क्या बना दिए? C5H10O5। अब देखो डीऑक्सी राइबोज के कंपेयर में इसके कार्बन संख्या 2, इसके कार्बन संख्या 2 पर ऑक्सीजन क्या हुई सर? ऑक्सीजन आपका ऐड हो चुका है। इसके कार्बन संख्या 2 पर ऑक्सीजन आपका ऐड हो चुकी है। अब आप बोल सकते हैं सर डीऑक्सी राइबोज के लिए कार्बन संख्या 2 पर ऑक्सीजन रिमूव और राइबोज के लिए कार्बन संख्या 2 पर ऑक्सीजन ऐड हुई है। अगर आपसे बोर्ड में ये वाली क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे बोर्ड में ये वाली क्वेश्चन पूछ दे कि सर डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज पर, किस पर? डीऑक्सी राइबोज और राइबोज पर, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज के बीच में विभेद करे, अंतर स्पष्ट करे, डिफ्रेंशिएट करे इसका, तो आप कैसे करेंगे? इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे। इसकी फॉर्मूला क्या है सर? आप बोल देंगे C5H10O4। इसकी क्या है? C5H10O4 ऐसे बोल देंगे। सर डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है ये आपका यूज कहाँ इसके कर रहे हैं सर? इसका यूज हम लोग कर रहे हैं DNA में। कहाँ कर रहे हैं इसका यूज हम सर? DNA में। इसका कहाँ कर रहे हैं सर? इसका हम लोग कर रहे हैं RNA में। कहाँ इसका कर रहे हैं सर? RNA में कर रहे हैं। उसका तीसरा सर, आप तीसरा अगर देखेंगे तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहां देखेंगे सर इसकी कार्बन संख्या 2 से ऑक्सीजन रिमूव है और इसकी कार्बन संख्या 2 में ऑक्सीजन क्या है सर? ऐड है। इसकी कार्बन संख्या 2 में ऑक्सीजन क्या है आपका सर? ऐड है आपका। चलिए, और एक अंतर अगर आपको और अगर बनाना पड़े तो इसका आप स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं। ऐसे ले लेंगे, ऐसे दिखा देंगे, ऐसे लेकर के ऐसे करके आप दिखा देंगे। सब में OH लगा देंगे इसमें आप, और इसमें आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन संख्या 2 में आप OH ना लगा करके सिर्फ और सिर्फ आप H लगा देंगे। यानी डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर में आपका अंतर आपको मिल चुकी है और इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया सर डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा और राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर आपका कैसा आपका होगा। तो चलिए, हम लोगों ने राइबोज को हम लोग तो पढ़ लिए, राइबोज शुगर को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है सर? एक और जो आपकी जो है वो क्या आपके सर? वो आपके हो जाते हैं नाइट्रोजन बेस। क्या आपके सर? दूसरा आपके है नाइट्रोजन बेस। क्या आपके सर? नाइट्रोजन बेस। अब देखो, हम लोग अगर देखेंगे नाइट्रोजन बेस के बारे में, हम लोग अगर देखेंगे सर नाइट्रोजन बेस के बारे में, तो नाइट्रोजन बेस का मेंबर कितना है सर? 5 मेंबर है। कितने मेंबर है सर? 5 मेंबर है। इसके आपके 5 मेंबर है। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और क्या आपका सर? साइटोसिन और क्या आपका सर? यूरेसिल आपके है। आप देखो नाइट्रोजन बेस के भी कितने प्रकार होती है सर? 2 प्रकार होती है। नाइट्रोजन बेस के आपके 2 प्रकार होती है। नाइट्रोजन बेस का आपका 2 प्रकार होते हैं सर। एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पैरामिडिन। एक क्या होता है सर? एक आपको होता है प्यूरिन और एक आपके क्या होता है सर? पैरामिडिन आपकी हो जाती है। अगर देखेंगे सर प्यूरिन के बारे में दिखाइए आप। एक है प्यूरिन और एक क्या है सर? एक क्या है सर? पैरामिडिन, है ना। प्यूरिन भी नाइट्रोजन बेस है और पैरामिडिन भी नाइट्रोजन बेस है। अब बोलेंगे सर दोनों अगर नाइट्रोजन बेस ही है तो दोनों में फर्क क्या है? तो मैं लिख रहा हूं प्यूरिन जो है, सुनो, प्यूरिन जो है ये आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है सर? इसकी स्ट्रक्चर है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ये आपके डबल रिंग होते हैं, ये आपकी क्या सर? सिंगल रिंग होती है। सर ये डबल रिंग होते हैं तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें आपके 9 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर आपके होते हैं सर? इसमें आपके 9 मेंबर होती है। और इसमें आपको क्या होती है? इसमें आपको जाते हैं 6 मेंबर। कितने इसमें आपके होती है सर? इसमें आपका होता है 6 मेंबर। एक में आपका होता है 9 मेंबर, एक में आपका होता है 6 मेंबर। और इस रिंग को क्या होता है सर? हेटेरो साइक्लिक रिंग। और इसको क्या होता है सर? इसको बोलते हैं आपका, इसको ही बोलते हैं हेटेरो साइक्लिक रिंग।
ये भी आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ये भी आपके क्या सर, ये भी आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ये भी आपके है। अगर आप देंगे, बोलेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ही बताइए। इसके अंतर्गत प्यूरीन के अंतर्गत आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन बेस आते हैं। प्यूरीन के अंतर्गत आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन बेस आते हैं। कौन कौन आपका आता है सर? एक आपका आ जाता है एडेनिन, और एक क्या आते हैं सर? गोवानिन। एक आपके आते हैं एडेनिन, और एक आपका क्या आता है सर? एक आपका आता है गोवानिन। वैसे ही पैरामिडिन के अंतर्गत इसके एग्जाम्पल में 2 ही आते हैं, एक एक न्यूक्लिक एसिड के लिए 2 ही आते हैं, लेकिन हम लोग दोनों को अगर देखेंगे तो क्या क्या आते हैं सर? साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, ये सब आपके आते हैं। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सर, अब हमको दिखाइए प्यूरिन का, मुझे आप स्ट्रक्चर दिखाइए। चलिए भाई, प्यूरिन का हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, तो प्यूरिन आपके डबल रिंग होती है, 9 मेंबर होती है। तो सर दिखाइए सर। फिगर, ये जो फिगर जो है ना, ये फिगर क्या है इसका नाम? इसका नाम है फिगर। तो ये मुझे मेरे अंदर फिकर लेके आ जाता है, फिगर। हाँ बन गया, ऐसा लग रहा है कि सर बनेगा ही नहीं। चलो भाई, ये आपका क्या सर? ये आपको हो गया डबल रिंग। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, अब मैं इसका काउंटिंग कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सर प्यूरिन, देखो प्यूरिन में जो होती है, इसमें आपका कौन सा सर? इसमें आपके एक पोजीशन होती है, 1 3 7 9, 1 3 7 9 में नाइट्रोजन होती है। 1 3 7 9 में इसकी क्या होती है सर? नाइट्रोजन इसकी होती है। अब देखो इधर, कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 2, 3 4 5 6 7 8 9। सर आप बोले हैं डबल रिंग, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, तो सर डबल रिंग हो गया। आप बोले 9 मेंबर, सर 9 मेंबर मुझे दिख भी रहा है। और आप एक वर्ड और बोले 1 3 7 9 में, 1 3 7 9 में क्या जरूरी सर? नाइट्रोजन जरूरी होती है। जैसे अलग कलर लेते हैं, चलो भाई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1 3 7 9, ऐसे करके नाइट्रोजन जरूरी होती है। वैसे ही अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं आपको पैरामिडीन के, पैरामिडीन के पैरामिडीन का आप अगर स्ट्रक्चर पर देंगे तो ये भी आपको होते हैं 6 रिंग वाले आपको होते हैं। रेड से ही दिखा, हाँ इसी से ही दिखा देता हूँ। चलिए, इसके होते हैं कहाँ पर सर? इसके हो जाते हैं आपके 1 और 3 में। चलो भाई, अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6। सर आप बोले सर 6 मेंबर, चलिए सर 6 मेंबर तो दिख रही है। सिंगल रिंग बोले सर, सिंगल रिंग मुझे दिख रही है। उसके वाले हेटेरोसाइक्लिक बोले सर, ये भी दिख रही है। अब आप इसमें क्या बोले सर? 1 और 3 में नाइट्रोजन जुड़ी होती है। तो भाई जोड़ दो ना 1 और 3 में, कहाँ कहाँ पर जुड़ती है सर? 1 नाइट्रोजन और 1 नाइट्रोजन, 1 में जुड़ गई है और तीसरे नंबर वाले पोजीशन में आपका जुड़ चुकी है। आपका यहाँ तक समझ में आई? अब देखो इधर, ये आपके हो गए प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ये आपके हो गए पैरामिडिन का स्ट्रक्चर। यानी हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड बनी हुई है किससे आपका सर? न्यूक्लियोटाइड आपकी बनी हुई है, न्यूक्लियोटाइड अब मैं लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड आपकी बनी हुई है P+S+N, P+S+N। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक न्यूक्लियोटाइड बना करके। चलिए देखिए आप, P+S+N एक न्यूक्लियोटाइड, P+S+N एक न्यूक्लियोटाइड, P+S+N एक न्यूक्लियोटाइड, P+S+N एक न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके आपके बन रहे क्या सर? पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या बना आपका सर? पॉली न्यूक्लियोटाइड। और ये पॉली क्या बना सर? न्यूक्लिक एसिड। क्या बने आपका सर? न्यूक्लिक एसिड। या तो ये डीएनए बनेगा, या तो ये क्या बनेगा सर आपका सर? आरएनए। डीएनए बनने के लिए थायमीन चाहिए और डिऑक्सी राइबोज शुगर चाहिए। ये बनने के लिए यूरेसिल चाहिए, और क्या चाहिए आपका सर? आपको चाहिए राइबोज शुगर। मैंने आपको बताया ना, ये बनने के लिए आपको क्या चाहिए सर? राइबोज शुगर ही आपको चाहिए। चलिए, अगर और हम लोग थोड़ा सा और भी अगर आगे कर देंगे, आगे देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। सर एक क्वेश्चन क्या आपका? द नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। आप देखो, अब आपका बोलिए सर डीएनए डबल हेलिक्स में उसके एक टर्न पर कितने बेस पेयर होती है? तो यहीं से मुझे आपको बना करके मुझे दिखाना पड़ेगा डीएनए को भी। अगर आपको मैं डीएनए को मैं अगर आपको अगर बना करके दिखाऊं, अगर आपको मैं डीएनए बना करके दिखाऊं, इसकी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तो आपको मैं आगे दिखा रहा हूं, पहले आपको मैं इतना दिखा रहा हूं सर। डीएनए का अगर स्ट्रक्चर मैं अगर दिखाऊं आपको, ये रहा सर डीएनए का स्ट्रक्चर।
ऐसे नहीं ओढ़ी है ना भाई, ऐसे नहीं ओढ़ी है, ये उसका बगल से ही आप ले सकते हैं ऐसे करके, समझे। ये वाली डीएनए एक्चुअल में आपकी होती है। चलो कोई बात नहीं, अगर सर इतना खतरनाक आप डीएनए का स्ट्रक्चर आप नहीं बना पा रहे हैं, या फिर डीएनए का स्ट्रक्चर आप बढ़िया से बना नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं सर, हम लोग डीएनए का एक ये है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे उसमें मैं लिखा हूँ पूरा बढ़िया से एकदम। चलो कोई बात नहीं, उसका मैं दिखा भी दे रहा हूँ मैं आपको, और आपको मैं क्लियर भी मैं आपको कर दे रहा हूँ। चलो कहाँ से, यहाँ से मिल जाएगी। चलिए भाई, कहाँ मिलेगी, ये तो हम लोगों ने लिए नए नए स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 2 में कराया हूँ मैं आपको। चलिए इसको देखते हैं, इसको शायद मैं क्लीन नहीं किया हूँ, इसको मैं क्लीन करके मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले देखते हैं, हम लोग लिखेंगे भी और देखेंगे भी, हम लोग फिगर कोई बनाएंगे उसका देखेंगे भी, उसका हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना हम लोग शुरू कर देंगे। पूरा का पूरा ही क्लीन हो गया ना क्या? हाँ हो गया ना काम, पूरा का पूरा ही आपका क्लीन हो गया आपका। चलो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा अगर क्लीन अगर हो गया है तो हम लोग देखते हैं, कोशिश करके अगर आएगा तो आ जाएगा। हाँ आ गया, इरीजर को ही लिया जाए, इरीजर से ही क्लीन किया जाए। पूरा का पूरा क्लीन हो रहा है तो इसलिए इरीजर से ही मैं अब इसको क्लीन कर रहा हूँ, और अब मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। और देखो डीएनए को थोड़ा सा फटाफट आप मुझे दिखा दीजिए। अब क्वेश्चन आंसर पर भी आप चलिए, थोड़ा सा टाइम हो रही है ना। चलो भाई क्वेश्चन आंसर पर हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पर अगर हम लोग कर जाएंगे। अब देखो ये आपकी बनी हुई है डीएनए, डीएनए कैसी होती है सर, डबल हेलिक्स होती है। डीएनए आपकी जो है ये आपकी कैसी है सर, ये आपके डबल हेलिकल आपकी होती है। तो यहाँ पे आपका हुआ नहीं है डीएनए तो बढ़िया से। चलो भाई ऐसे बना देता हूँ मैं। चलो भाई देखो सर, ये आपकी क्या है सर, डीएनए है ना। डीएनए जो होती है ये क्या होती है सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डीएनए है, ये रहा आपका डीएनए। डीएनए क्या है सर, डीएनए आपके है डबल हेलिक्स। क्या है सर, डीएनए आपके है डबल हेलिक्स। इसको मैं थोड़ा सा, चलो ये वाली फिगर तो वहाँ पे तो एनसीईआरटी में तो बना, वहाँ पे तो बना हुआ है। इसको मैं आपको इस्त्री करके, यानी मैं इसके दोनों रज्जू को मैं आपको सीधी करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो भाई क्या ले लेते हैं, एक इधर से ले लेते हैं, एक इधर से हम लोग ले लेते हैं। ये रहा आपके डीएनए के बारे में। अब देखो क्या बोली है सर, डीएनए यहाँ लिखी हुई है कि 20 डायमीटर डीएनए का जो व्यास जो होती है, व्यास समझ में आ रही है, यानी सर दोनों दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के जो बीच की जो दूरी जो होती है, एक दूसरे को तो एंटी पैरेलल होती है, एक दूसरे के ये आपके एंटी पैरेलल आपकी होती है। दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी जो होती है ना, वो कितनी होती है सर, वो आपकी हो जाती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है सर, 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद क्या बोल रहा है, डीएनए के एक देखो, डीएनए के आपका एक लूप की दूरी, डीएनए के आपके एक लूप की दूरी जो होती है, ये कितनी होती है सर, 34 एंगस्ट्रॉन। एक लूप की 34 एंगस्ट्रॉन, या जैसे आप पिच भी बोल सकते हैं, पिच। अच्छा सर पिच, डीएनए के एक पिच या फिर डीएनए के एक लूप की जो दूरी होती है कितनी होती है सर, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और ये 34 एंगस्ट्रॉन में से ये पिच में नाइट्रोजन बेस की संख्या, नाइट्रोजन बेस पेयर की संख्या, नाइट्रोजन बेस पेयर की संख्या कितनी होती है सर, 10 होती है। एनबीपी की संख्या यानी बेस पेयर की संख्या कितनी होती है सर, इसमें आपके बेस पेयर की संख्या 10 होती है। ये होती है बी डीएनए में, किसमें होती है सर, ये आपको हो जाती है बी डीएनए में। और दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी, जैसे ये रहा ना सर, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन। ऐसा आपको है ना सर। अब देखो सर, दो नाइट्रोजन बेस, एक बेस ये रहा, एक बेस आपके ये है, अरे हाँ, एक बेस आपके ये है और एक बेस आपके ये है, और इन दोनों की बीच की दूरी होती है कितनी होती है सर, 3.4 एंगस्ट्रॉन, पहला वाला क्वेश्चन। या फिर आप बोल सकते हैं कितना सर, 0.34 नैनोमीटर। क्या सकते सर, 0.34 नैनोमीटर। और इसको आप अगर बदलेंगे नैनोमीटर में तो इसको आप बदल सकते हैं कितने में सर, 3.4 नैनोमीटर। इसको बदल सकते हैं कितने में सर, इसको बदल सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। किसका सर, दो के बीच की दूरी है ना। अभी देखो यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच का बॉन्ड जो होती है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्ड। और शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें बोलते हैं आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और वैसे ही आपका क्या सर, आपके शुगर प्लस नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होती है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। सर पहला क्वेश्चन आप क्या कराने वाले हैं,
तो मैं आपको पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि सर पहला क्वेश्चन क्या है। ये हम लोगों ने कर चुके, ये भी हम लोग कर चुके, ये भी हम लोग कर चुके। अब देखो दूसरे क्वेश्चन का दिखाई सर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनो इधर। बोले कि डीएनए डबल हेलिक्स के एक पूर्ण चक्कर में कितने आधार युग्म होते हैं। द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ द डीएनए। ये रहा आपका डीएनए, आपके डीएनए के, है ना। तो इधर नहीं बन रहा है भाई, तो भाई ये वाला बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये रहा आपके डीएनए, है ना। ये बोल रही है सर आपके डीएनए के एक टर्न में कुल कितनी नाइट्रोजन बेस होती है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी होती है सर, 10। मैंने बताया ना कि डीएनए के एक पिच, एक टर्न, एक लूप में कुल कितने होते हैं सर, 10 होते हैं। फिर नेक्स्ट में देखते हैं सर, नेक्स्ट में क्या है। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू डेट। अब बोलिए डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा किसके बराबर होती है। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको सर, एक 4 ग्राम भैया था, एक कौन था, एक आपके 4 ग्राम भैया था। 4 ग्राम भैया था, इन्होंने कहा था कि प्यूरिन के अपोजिट हमेशा क्या होंगे सर, पायरेमिडीन। प्यूरिन के अपोजिट हमेशा क्या होंगे सर, प्यूरिन के अपोजिट हमेशा पैरामिडिन होंगे। यानी प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन है, पैरामिडिन में साइटोसिन और थायमिन है। और एडेनिन के अपोजिट हमेशा थायमिन होंगे और ग्वानिन के अपोजिट हमेशा क्या सर, साइटोसिन होंगे। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यानी एडेनिन की जितनी मात्रा होगी, एडेनिन की जितनी मात्रा होगी डीएनए में, उतनी ही मात्रा थायमिन की भी होगी। और ग्वानोसिन की जितनी मात्रा होगी डीएनए में, उतनी ही मात्रा साइटोसिन की भी होगी। अब क्या बोल रहा है कि इन डीएनए मॉलिक्यूल द प्रोपोर्शन ऑफ एडेनिन इज इक्वल डेट। एडेनिन किसके इक्वल है सर, थायमिन के इक्वल है। कहाँ देखेंगे सर, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना। डीएनए संरचना के लिए निम्न में से कौन सा सही युग्मित नहीं है। डीएनए संरचना के लिए कौन सा सही युग्मित नहीं है। अब बोला है आपका डिस्टेंस, नीचे से शुरू करते हैं। 1 टर्न लेंथ 2.0 नैनोमीटर, नहीं, ये भी आपका नहीं। अब क्या बोलिए यहां पर देखो कि कौन सा युग्मित सही नहीं है। अब बोल रहा है कि सर इसकी डायमीटर 2 नैनोमीटर है, एकदम सही है, क्योंकि सर 20 एंगस्ट्रॉन है। इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो क्या आपका सर 2 नैनोमीटर आपके आ जाएंगे। ये बात क्या आपका सर सही है। मैंने बताया था ना सर, डीएनए की एक जो व्यास जो होती है ये 20 एंगस्ट्रॉन की होती है, इसको बदलो तो 2 नैनोमीटर में आपका आ जाएगा। फिर बोल रही है डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स कितना सर, 0.34 नैनोमीटर। मैंने बताया था सर इन दोनों के बीच की जो दूरी जो है 0.34 नैनोमीटर होती है या फिर 3.4 नैनोमीटर होती है। ये भी बात क्या है सर, ये भी बात आपके सही है। फिर बोल रहा है 1 टर्न 10 बेस पेयर, ये भी बात आपके सही है। 1 टर्न लेंथ 2 नैनोमीटर, नहीं सर 3.4 नैनोमीटर, यानी क्या सर 34 एंगस्ट्रॉन या फिर 344 नैनोमीटर होना चाहिए, जो कि ये बात गलत है। और क्वेश्चन मांगा क्या आपसे सर, आपसे गलत ही मांगे क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी आपके क्या है सर, राइट है आपके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, बढ़िया से पढ़ो। डीएनए में प्यूरिन और पैरामिडिन हमेशा समान मात्रा में पाए जाते हैं, यह इसका कारण क्या है। अगर बोल रहा है सर डीएनए में आपके प्यूरिन और पैरामिडिन एक दूसरे के समान मात्रा में पाए जाते हैं, इसका कारण क्या है। इसके कारण आपको हो जाएंगे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। क्या आपको हो जाएंगे सर, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड आपके हो जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव होते हैं। सर नेक्स्ट में क्या आपकी बातें हुई है, नेक्स्ट में बातें आपकी हुई है, ये भी क्या हुआ है, बोला कि इफ डीएनए 20% साइटोसिन, इफ डीएनए 20% ऑफ साइटोसिन, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या बोलिए, the length of डीएनए डबल हेलिक्स इन 1 कंप्लीट टर्न इज। अब बोलिए डीएनए डबल हेलिक्स की एक पूर्ण घुमाव में कितनी लंबाई होती है, बताइए आप मुझे। एक पूर्ण घुमाव में कितनी लंबाई होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है भैया, 3.4 नैनोमीटर हो रही है। आप हम लोगों ने पढ़े हैं 3.4 नैनोमीटर, ऑप्शन सी सर राइट है, आप खुद बोलेंगे ये बात। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। बोथ स्ट्रैंड आर पैरेलल, एंटी पैरेलल,
है ना। फिर बोलिए सुगर फॉस्फेट बैकबोन इज प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड नहीं होती है। फिर बोलिए प्यूरिन पेयर्स विथ प्यूरिन, ये भी नहीं होती है। द टू स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, देखो बोथ स्ट्रैंड आर पैरेलल तो होती है, लेकिन आपकी एंटी पैरेलल होती है, ये बात गलत है। फिर बोलिए सुगर फॉस्फेट बैकबोन इज प्रेजेंट इन इनसाइड, इनसाइड ही आपका नहीं होती है, आपके आउटसाइड ही आपकी होती है। फिर बोलिए प्यूरिन पेयर्स विथ प्यूरिन, नहीं सर आपने बताया प्यूरिन पेयर्स विथ पैरामिडीन, क्या होती है सर, पैरामिडीन, यही बात क्या है सर, रॉन्ग है। सही बात क्या है, द टू स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, द टू स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, ऑप्शन डी आपका क्या सर, राइट है। चलिए फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच विथ रिस्पेक्ट टू द बेस पेयरिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब बोल रही है सर न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा मैच आपका गलत आपका है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा, और गुआनिन के साथ साइटोसिन जोड़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। अब आप ऑप्शन देखो, आंसर बताओ मुझे, क्या बोल रही है, AT 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, GC 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा युग्म गलत बोल रहा है ना, AU 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, CT 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बोलेंगे सर ये तो सही बात है, ये भी बात क्या है सर, सही बात है। AU बात सही है क्या भाई, AU बात भी सही है। DNA के लिए एडेनिन के सामने पर थायमिन लगता है, जबकि RNA के लिए आपका एडेनिन के सामने पर यूरेसिल लगता है। क्या लगता है सर, यूरेसिल लगता है, यानी AU के बीच में भी क्या सर, डबल बॉन्ड ही आपके होंगे। प्यूरिन के अपोजिट पैरामिडीन, प्यूरिन के अपोजिट पैरामिडीन, प्यूरिन के अपोजिट पैरामिडीन, दिख रहे हैं ना चार भैया, क्या बोले कि प्यूरिन के अपोजिट पैरामिडीन होंगे, आपको दिख भी रहा है ना, प्यूरिन के अपोजिट पैरामिडीन, प्यूरिन के अपोजिट पैरामिडीन, प्यूरिन के अपोजिट पैरामिडीन। अब ऑप्शन डी को देखो सर, ये पैरामिडीन है, ये भी पैरामिडीन है, क्या पैरामिडीन के अपोजिट होते हैं सर, नहीं होती है, यही ऑप्शन क्या है सर, रॉन्ग है, ऑप्शन डी आपके क्या है सर, रॉन्ग है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब क्वेश्चन को पढ़ फिर देख फिर मुझे बता कि सर क्या इसका आंसर है ना, जोश में देख तब मजा आएगा आपको। देखो क्या बोली है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट DNA इज इनकरेक्ट, DNA के बारे में कौन सी बात गलत है भाई, सब क्वेश्चन है ना, DNA के बारे में कौन सी बात गलत है, डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर, बात सही है सर। फिर बोलिए लेंथ ऑफ वन टर्न इज 3.4 नैनोमीटर, ये भी सही है, ये भी आपकी क्या है सर, सही है। बोले बेस पेयर्स पर टर्न में कितने बेस पेयर होती है सर, अगर बी टाइप का, अगर बी DNA है तो, अगर बी DNA तो कितनी है सर, 10 बेस पेयर, कितनी है सर, 10 बेस पेयर। यहाँ पे देख लो DNA के 4 अलग अलग, ADNA, BDNA, CDNA और क्या सर, ZDNA। BDNA में जो होती है इसमें 10 बेस पेयर होती है, कितनी होती है इसमें सर, इसमें आपको होती है 10 बेस पेयर इसके पर टर्न पर। डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट बेस पेयर्स इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर, नहीं सर, बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन यानी दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है 3.4 नैनोमीटर नहीं हो रही है भैया। सर आपने तो बताया 3.4, मैंने नैनोमीटर नहीं बताया भाई, मैंने आपको बताया 3.4 एंगस्ट्रॉन, मैंने आपको क्या था सर, एंगस्ट्रॉन मैंने बताया, और यहाँ पे अगर नैनोमीटर में होता तो 0.34 नैनोमीटर। प्यारे प्यारे भाइयों आप लोगों को समझ में आ रही है बात, आ रही है भाई, क्या मजा आ रहा है ना, मुझे तो मजा आ रहा है, एकदम जोश में हूं मैं, आप भी जोश में, बहुत मजा आ रहा है एकदम, क्या आ रही समझ में बातें। चलो भाई नेक्स्ट में चलते हैं, आप लोग आंसर बताओ और कमेंट भी करो, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। चलो क्या बोल रहा है, इफ ए डबल स्टैंडर्ड DNA हैज 20% थायमिन व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ गुआनिन, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। यदि किसी द्विसूत्रीय DNA में 20% थायमिन है तो गुआनिन का प्रतिशत कितना होगा, 20% थायमिन है। अब एक फॉर्मूला देख, A+T/G+C इज इक्वल टू 1, A+T/G+C इज इक्वल टू 1 आपका होती है। अब बोल रही है सर, अब देखो माना कि ATGC ये चारों कितना है सर, ये चारों आपके हैं 100%, ATGC ये चारों आपके हैं 100%, एडेनिन के सामने पर थायमिन और गुआनिन के सामने पर साइटोसिन। अब आप देखो सर थायमिन कितना है सर, एडेनिन कितना है, कहाँ पे चले गया, 20% थायमिन है, तो अब इसका आंसर अगर मैं बना रहा हूं तो थायमिन कितना सर, 20% थायमिन है, और थायमिन के इजिकल टू क्या है सर, इक्वल टू क्या है सर, एडेनिन, यानी एडेनिन भी क्या है सर, 20% थायमिन प्लस 20% एडेनिन, कितना सर 40% हो गई, और टोटल कितना आपका सर 100% है। तो 100% में से 40% को आप अगर माइनस कर रहे हो तो कितना होता है सर, 60% बच रही है, कितना बचा आपका सर, 60% बढ़ रही है। फिर आपको ये भी पता है सर गुआनिन के सामने पर क्या होती है सर, साइटोसिन। आपसे मांगा किसका है सर, आपसे मांगा है गुआनिन का, आपके पास आया कितना सर, 60%, यानी सर G और C दोनों का
मिला करके आपके पास आया है कितना सर 60%। तो दोनों का मिला करके आया तो आप कर सकते हैं 60/2 यानी 30, यानी गुआनिन के कितने परसेंट आपके आ गए सर, गुआनिन के आपके आ गए, गुआनोसिन के आपके कितने आ गए सर, गुआनिन या फिर गुआनोसिन के आपके आ गए 30%। अब देखो 60%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो भाई ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसका यही फॉर्मूला है, इससे आप बना सकते हैं शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें हो रही है, नेक्स्ट में बातें हो रही है द टू चेन ऑफ डीएनए आर, द टू चेन ऑफ डीएनए आर, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती है पैरेलल एंड आइडेंटिकल नहीं, पैरेलल बट नॉट आइडेंटिकल नहीं, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी आपका क्या है सर, सही है। यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपके जो, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपके जो होती है ये आपके क्या होती है सर, एंटी पैरेलल भी होती है और एक दूसरे के क्या हो रही है सर, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो रही है। अब बोल रहा है बी फॉर्म डीएनए के एक पूरा चक्कर में कितने बेस पेयर होती है सर। अभी तो आपने बताया ना कि बी डीएनए में कितनी होती है, बी डीएनए में आपका हो जाती है कितना सर, 10 नाइट्रोजन बेस। बी डीएनए में कितना होती है सर, बी डीएनए में आपका हो जाती है 20 नाइट्रोजन बेस। कितना होती है सर, 20 नाइट्रोजन बेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रही है, द बैकबोन ऑफ, सुनना, द बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। अब बोल रही है सर ये डीएनए था, सर ये डीएनए था, मैंने इसको सही किया तो ये बन गया मेरा डीएनए के दोनों रज्जुक मेरा अलग हो गया। इसके बीच में क्या थी सर, इसके बीच में आपका था नाइट्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। अब देखो इधर, अब ये बोल रही है सर डीएनए जो बनी हुई ना, डीएनए के पास, अच्छा से सुनो, डीएनए के पास नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच का बॉन्ड जो है क्या है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसके बाद क्या आपका सर, फॉस्फेट और आपके शुगर के बीच का बॉन्ड का नाम क्या है सर, फोस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्या है सर, फोस्फो डाइस्टर बॉन्ड। वैसे ही शुगर और नाइट्रोजन इसका क्या है सर, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो, अब बोल रही है सर इस डीएनए का, इसका अगर मॉलिक्यूलर अगर स्ट्रक्चर अगर देखेंगे ना, पी एस एन, पी एस एन, पी एस एन, नहीं यहाँ उतना खतरनाक बना नहीं, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब देखो इसको आपको अगर देखना है ना, इसको आप ऐसे देखो, कैसे देखेंगे आप सर, कोई अलग सा कलर ले लीजिए आप, कौन सा कलर ले ले, येलो डटी येलो, पी एस एन, पी एस एन, पी एस एन, पी एस एन, इधर से भी लो एन एस पी, इसके बाद आपका क्या सर, पी एस एन, पी एस एन, पी एस एन, है ना। देखो अब यहाँ पे फिर से आप देखो, ये क्या हुई सर, ये आपकी हो चुकी है एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है सर, एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी क्या है सर, एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, और इसका भी क्या है सर, ये भी आपका पी नीचे में दे करके इसका भी एक न्यूक्लियोटाइड होंगे, सभी न्यूक्लियोटाइड जुड़े, कौन न्यूक्लियोटाइड हो गया, मतलब सर एक रज्जुक बना, एक रज्जुक बना सर। इस रज्जुकों को दोनों को जो जुड़ा है कौन सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ये क्या आपके हो गए सर, ये आपके हो गए डबल हेलिक्स। सर इसके जो स्ट्रेन जो बनी हुई है, इसके जो स्ट्रेन जो बनी हुई है, इसका जो स्ट्रेन आपका जो बनी है, यानी सर इसका जो ये जो बनी हुई है, इसकी जो ये जो आधार जो बनी है, ये किस मिलकर बनी है, पीएस से मिलकर बना हुआ है। पी यानी क्या सर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर। इसके जो बेस जो है ना, इसके जो बेस जो है ये बनी हुई आपका फॉस्फेट ग्रुप, कौन सर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर से मिलकर बनी हुई है। ऑप्शन में देख कहां पर है सर, यहां पर हमको दिख रहा है सर, कहां पर दिख रहा है हमको सर, हमको दिख रहा है ऑप्शन सी दिख रहा है सर। ऑप्शन सी क्या है सर, ये राइट है, शुगर प्लस फॉस्फेट। क्या आपका सर, शुगर प्लस फॉस्फेट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में आपकी बातें हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पार्ट कौन नहीं है, मुझे आप ये बताइए। मैंने आपको पढ़ाया न्यूक्लियोटाइड जो बनी होती है पी प्लस एस प्लस एन, फॉस्फेट ग्रुप
पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस। अब देख, फॉस्फेट ग्रुप पार्ट है, पेंटोज शुगर पार्ट है, नाइट्रोजन बेस पार्ट है। पार्ट कौन नहीं है सर? आपको मैंने एक्सप्लेनेशन किया, आप बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन जो है ये सर न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं है। तो ये क्या है? ये आपका डीएनए पैकेजिंग, यहीं पे क्लियर कर लो, डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन है। कौन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? डीएनए को पैकेजिंग करता है। जैसे आपको पता होंगे सर, हमारे सेल के पास, ह्यूमन सेल के पास 2.2 मीटर लंबी लेंथ वाली डीएनए होती है। इतनी लंबी लेंथ वाली डीएनए, ये तो मेरा तो 2.2 मीटर भी नहीं है, 2.2 मीटर लंबी लेंथ वाली डीएनए होती है। इतनी लंबी डीएनए एक माइक्रोस्कोप से देखने वाली सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसे हटता है, इसको जो फोल्डिंग करता है, इसको जो पैकेजिंग करता है, इसको पैकेजिंग करने वाले प्रोटीन का नाम क्या है आपका सर? हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है उसका सर? उसका आपका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? हु डिस्कवर्ड द एक्सरे, है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए दैट हेल्प वाटसन और क्रिक। डीएनए का एक्सरे विवर्तन पैटर्न किसने खोजा जिससे वाटसन और क्रिक को मदद मिली? अगर मैं बोलूंगा सर डीएनए डबल हेलिक्स है, इसका प्रतिपादित किसने किया? इसको बताया कौन? इसको बताया आपको वाटसन और क्रिक भैया। कौन बताया सर? वाटसन और क्रिक भैया। इसको बताया आपके वाटसन और क्रिक भैया ने। इसमें कंट्रीब्यूशन जो था दो अलग अलग साइंटिस्ट का था। एक था आपका चार ग्राफ्स भैया का, और एक था आपके फ्रैंकलिन और विक्लिन का। फ्रैंकलिन और विल्किन का। फ्रैंकलिन और विल्किन चार ग्राफ भैया जो था, इन्होंने अपना चार ग्राफ रूल दिया था, और ये लोग जो था, ये लोग आपका दिया था एक्सरे विवर्तन पैटर्न, यानी एक्सरे, है ना, क्या आपका सर? डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका दिया था। कौन सर? विक्लिन और फ्रैंकलिन। कौन सर? विक्लिन और फ्रैंकलिन। ये एनसीईआरटी का लाइन है भाई, ये सब आपके एनसीईआरटी का आपका लाइनिंग आपका है ना। देखो क्या बोला है, हर्शियन चेज। हर्शियन चेज भैया तो नहीं दिया था, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। उसका बोलता है, क्या बोलता है कि रोसालिन फ्रैंकलिन फ्रेडरिक मैचर, इसको हम लोग श्रेय देते हैं डीएनए के खोज का, है ना। उसके बाद एरविन चारग्राफ भैया ने चार ग्राफ रूल दिया था, अभी डिस्कशन किए। फ्रैंकलिन भैया जो था, इन्होंने ही क्या आपका सर एक्सरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न को दिया था। कौन? फ्रैंकलिन भैया। किसने दिया था आपका सर? फ्रैंकलिन भैया ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइए आप लोग। यदि किसी डीएनए नमूने में नमूना लिख दिया है भाई, नमूने। अब देखो, इफ डीएनए सैंपल हैज 15%, 50% गुआनिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन? बोल रही है सर गुआनिन आपके पास 15% है, तो एडेनिन कितना परसेंट होगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, गुआनिन बराबर साइटोसिन होती है। गुआनिन जितना होता है उतना ही साइटोसिन होती है। दोनों को जोड़कर आप 100 से आप माइनस कर दो, इन दोनों का जो टोटल जितना आएगा उसको आप 100 से माइनस कर दो। उसके बाद फिर आपके पास फिर जितना फिर आएगा उसको, आपके पास जितना इसका रिजल्ट आएगा, इसको आप 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वही आपके क्या हो जाएंगे सर? वही आपके हो जाएंगे एडेनिन। क्या होंगे आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 2019 में पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव होते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? डीएनए बैकबोन में शुगर और फॉस्फेट को कौन सा बॉन्ड जोड़ता है? अभी तो मैंने बताया ना, PSN PSN PSN। ये रहा डीएनए का बैकबोन। डीएनए के बैकबोन में फॉस्फेट और शुगर को ये जो जोड़ा है ना, इस बॉन्ड का नाम क्या सर? इसका नाम आपका है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या इसका नाम है सर? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज प्रपोज बाय। अभी तो मैंने बताया ना किसने इसको प्रपोज किया था सर? वाटसन और क्रिक भैया ने। किसने किया था इसको सर? वाटसन और क्रिक भैया ने। चार ग्राफ भी दिया है, रिजल्ट भी दिया है। इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। कब किया था सर इसको सर? 1952 को किया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स का खोज जो था, डीएनए डीएसडीएनए का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का खोज जो था, वाटसन और क्रिक ने बताया था, 1952 को बताया था। इसलिए इन लोगों को क्या मिला सर? नोबेल प्राइज। क्या मिला था इन लोगों को सर? इन लोगों को मिला था नोबेल प्राइज। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर नेक्स्ट में क्या बोला है? द बेस पेयरिंग रूल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। सर बेस पेयरिंग रूल किसने दिया था? बेस पेयरिंग समझ में आ रही है ना कि सर एडेनिन के सामने पर थायमिन होगा, गुआनिन के सामने पर साइटोसिन होगा, प्यूरिन के सामने पर पैरामिडिन ही होगा। ये बात कौन सा भैया ने बताया? सर आपने तो बताया। कौन बताया सर? कौन सर? चार ग्राफ भैया। भैया चार ग्राफ को मारिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर नेक्स्ट में क्या बोला है? डीएनए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन थायमिन बेस पेयर इन डीएनए। कुछ क्वेश्चन है, बोल रही है सर एडेनिन और थायमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है उसकी कितनी संख्या होती है? कितनी होती है? दो। हम दो, हमारे दो वाली कहानी।
दो होती है, कितनी होती है सर? दो होती है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं सर। नेक्स्ट में क्या बात है बोलिए? नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स के एक कंप्लीट टर्न पर कितने होते हैं? 10 एनबी होते हैं भाई, 10 एनबी होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं बीडीएनए भाई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट में क्या हो रही है? नेक्स्ट में हो रही है डीएनए में दो क्रमागत आधार युग्म, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंट बेस पेयर इन डीएनए। मतलब दो डीएनए के बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन, 0.34 नैनोमीटर। कहाँ है? ऑप्शन ए है, सही है। चलिए फिर नेक्स्ट में चलते हैं सर। नेक्स्ट में क्या बोलिए? डीएनए डबल हेलिक्स हैज डायमीटर ऑफ, कितनी है सर डायमीटर? एंगस्ट्रॉन में तो नहीं दिया, एंगस्ट्रॉन में से 20 एंगस्ट्रॉन होता, नैनोमीटर में दिया है तो 2 नैनोमीटर। कहाँ दिख रही है सर? यहाँ दिख रही है। चलिए नेक्स्ट में फिर मूव होते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोला है? डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसको मिली इसकी सर? मैचर भैया को। किसको मिली है सर? मैचर भैया को। नेक्स्ट, डीएनए डबल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय। डीएनए डबल हेलिक्स स्टेबल है, वो आपके स्थिर है। क्यों है? डीएनए डबल हेलिक्स स्टेबल है इसीलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये पॉइंट आएगा, अभी तो नहीं, ये पॉइंट नेक्स्ट एपिसोड में आपका आएगा। डीएनए डबल हेलिक्स स्टेबल है, क्यों है? क्योंकि इसके में क्या सर? हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये स्टेबल है तभी ये जेनेटिक मटेरियल है। इसके में क्या सर? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेस पेयर। चलिए नेक्स्ट में चलिए। प्यूरिन प्रेजेंट इन डीएनए आर, प्यूरिन का एग्जांपल क्या है सर? एजी, एजी सुनो ना, क्या हो रहा है ना हमारे इधर जो हस्बैंड वाइफ जो हो रहा है, ऐसे नहीं, अभी भी मेरे इधर तो गांव देहात में सब हो ही रहा है। हमारे इधर बोल रहा है ए जी सुनिए ना, ओ जी सुनिए ना, कट लो ना जी। अगर बोलेगा ए जी सुनिए, आप बोला क्या भाई प्यूरिन को बुला रहे हो क्या? कट लो जी। क्या आप पैरामेडिन को बुला रहे हो क्या? कट। साइटोसिन, यूरोसिल, थायमिन, कट लो एकदम। ए जी मतलब एडेनिन और ग्वानिन। ए जी मतलब आना नहीं, बायो वाले हम लोग है। ए जी आगे दौड़ करके, नहीं नहीं ए जी बोलेगा तो आना नहीं है। ए जी बोले तो उसको बोलो क्या तुम प्यूरिन को बुला रही है? डबल रिंग को तुम बुला रही है? चलिए भाई एडेनिन एंड ग्वानिन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इन डीएनए विच बेस इज नॉट फाउंड। डीएनए में कौन सा बेस नहीं मिलती? मैंने बताया ना डीएनए में ए टी जी सी मिलता है। यू वाला भैया जो है ये मिलती है आरएनए में। कहाँ यू है? यू यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट को फिर देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? 4 ग्राफ रूल स्टेट दैट, है ना, एडेनिन के साथ ए टी जी सी, ए टी जी सी होगा, है ना, ए टी जी सी ही इसका होगा। चलिए फिर नेक्स्ट में मूव होते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है आपका? न्यूक्लियोटाइड आर कंपोज ऑफ पी प्लस एस प्लस एन, ये तो है ना सर, पी प्लस एस प्लस एन। नेक्स्ट में चलिए सर, मानव डिप्लॉइड कोशिका में, अब यहाँ में मैं कर ही देता हूँ, मैं कर ही देता हूँ भाई, मैं कर ही देता हूँ, कर देता हूँ मैं, है ना। ऑर्गेनिजम्स लिख देता हूँ एक तरफ, और एक तरफ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ बीपी या न्यूक्लियोटाइड। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। मैं पहला क्या लिखूंगा सर, आप बताइए। चलिए सर पहला आप लिख दीजिए किसके बारे में सर, जो एनसीईआरटी जो बोला है जैसे करके वैसे आप बोलो। 5,174 बैक्टीरियोफेज, 5,174 बैक्टीरियोफाज में आपका क्या है सर? इसमें आपके हो जाते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद आपका था लैम्डा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफाज। इसमें कितना आपको आता है सर? 48,502। कितना सर? 48,502 होता है। बीपी होता है इसमें, इसमें बेस पेयर होता है। उसके बाद ई कोलाई में कितनी होती है सर? ई कोलाई में आपका हो जाता है 4.6 इंटू नंबर 6 बीपी। लेंथ अगर देखेंगे 1.36 मिलीमीटर और नैनोमीटर, तो सब मैं कंफ्यूजन कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद ह्यूमन का अगर जीनोम में आप अगर देखेंगे, अगर हेप्लॉइड सेल में अगर देखेंगे ह्यूमन का, तो कितनी होती है सर? 3.3 इंटू नंबर 9 होती है। अगर डिप्लॉइड अगर होगी तो मल्टीप्लाई 2 कर दो और क्या कर दो सर आप सर? डिप्लॉइड कर दो। इसकी लेंथ निकालना है तो 0.34 से इसका नैनोमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएंगे 2.2 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। क्या बोलिए? मानव डिप्लॉइड कोशिका में कुल डीएनए की लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है सर? 2.2 मीटर आपकी होती है। समझ में आएगी बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सर। नेक्स्ट में क्या क्यों आता हो रही है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई प्रूव। मतलब ये बोलिए सर, ग्रिफिथ ने जो था अपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई पर प्रयोग जो किया था, किसे सिद्ध करता था? वो सिद्ध करता था आपका ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जो है ना ग्रिफिथ भैया के बारे में ना, ये नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगा बढ़िया से ग्रिफिथ भैया के बारे में। ग्रिफिथ ही है क्या? ग्रिफिथ भैया है तो ग्रिफिथ को हटाया जाए, ग्रिफिथ वालों को हटाया जाए फटाफट। ग्रिफिथ भैया के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट, इसका एक नेक्स्ट ही चैप्टर बना लेंगे, इसका नेक्स्ट ही ये बना लेंगे।
हाँ सर, हाँ यहाँ दिखा दिए सर थोड़ा सा। ग्रिफिथ को तो आपने तो दिखा दिए, ग्रिफिथ को मैं थोड़ा सा स्किप मार दिया इसलिए सर। ग्रिफिथ वाला हम लोग कल कर लेंगे ना, ग्रिफिथ वाला हम लोग कल एकदम कंप्लीट कर लेंगे। ग्रिफिथ का ये रिसर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफिथ भैया, हर्सी एंड चेज, एब्री मैकुलेट एंड एमसी कार्टी, जुड़ना फिर, समझे। चलो देखो क्या बोलिए, द एक्सपेरिमेंटली प्रूव आ रहा है तो कल करेंगे। द लेंथ ऑफ डीएनए, द लेंथ ऑफ डीएनए इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल्स इज अप्रोक्सीमेटली। अब बोलिए कि एक समान स्तनधारी कोशिका में डीएनए की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। तो चलिए नेक्स्ट में क्या बोलिए, अब इसको पढ़ बढ़िया से। इफ 2000 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ए डीएनए सेगमेंट, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। यदि किसी डीएनए खंड में 2000 बेस पेयर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? कितनी है सर? 2000 बेस पेयर आपका है ना। अगर 2000 बेस पेयर है, लंबाई एंगस्ट्रॉन में दिया है, तो कितना सर आपके पास? 2000 आपके पास एंगस्ट्रॉन आपके पास है भाई। मैं बता देता हूँ, यहाँ देख दो, कलर बदलिए सर, कलर बदलिए, पहले आप ऐसे कर रहे हैं। चलो भाई, हाँ हाँ हाँ, चले हाँ। देखो क्या बोलिए सर, 2 बेस पेयर के जो डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है सर? यहाँ पे बोला क्या सर? नैनोमीटर नहीं बोला है, क्या बोला है यहाँ पर आपका सर? बोला है एंगस्ट्रॉन में। कितनी है सर? 3.4 एंगस्ट्रॉन। आपके पास टोटल कितना है सर? आपके पास टोटल अगर 2000 है, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मेरे पास 70 अगर है, 70 नहीं मानता हूँ, हाँ मेरे पास अगर 70 ही मेरे पास अगर है, मेरे पास अगर 70 ही अगर बेस पेयर है, मैं इस 70 बेस पेयर को मैं अगर ये 3.4 से मैं अगर मल्टीप्लाई करके इसका जो आंसर अगर एंगस्ट्रॉन में आएगा, वही तो इसकी तो डिस्टेंस होगी ना भाई, उसी को करना। 2000 मल्टीप्लाई 3.4, 34 दूनी 6800 एंगस्ट्रॉन। कितना आपके पास सर? 6800 एंगस्ट्रॉन। कहाँ पड़े 6800? 6800 एंगस्ट्रॉन आपका सही है। आपका नैनोमीटर तो नहीं बोला है आपका, 6800 आपका एंगस्ट्रॉन में आपका बोला है, ये आपका क्या है सर? सही है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यदि किसी डीएनए में कुल 600 नाइट्रोजन बेस है और एडेनिन 120 है, तो ग्वानिन की संख्या कितनी होगी? डीएनए में कितना बोला सर? 600 नाइट्रोजन बेस है, 600 N2 बेस है। इस 600 N2 बेस में से, अब देखो इस 600 N2 बेस में से एडेनिन कितनी है सर? एडेनिन आपके पास है 120। मैंने बताया जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगी सर? थाइमिन। जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। तो 120 क्या हो गया सर? 120 आपके पास थाइमिन हो गया। एडेनिन थाइमिन को जोड़ दो, कितना सर? 240। 240 क्या हो गया आपका सर? 240 आपके पास हो गया 80 हो गया। अब टोटल कितना सर? 600। 600 में से डिवाइड कर 240 को आप भागा दे, कितना हो गया सर? घटा कर माइनस कर, 0 10 में से 4 गया 6, है ना। इसके बाद कितना है सर? यहाँ पे बचा आपका 5 में से 360, 0 छोटा 10 का 0 3 5 100 360। अब देखो इधर टोटल कितना बचा आपका सर? यानी जी और सी का जो सीक्वेंस है यहाँ बचा आपका 360। आपको निकालना है किसको सर? आपको जी को निकालना है। तो 360 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया? 18 230 180। 180 कहीं पे आपको दिख रहा है आंसर? गोवानी कितनी है सर? गोवानी की संख्या होगी 180। गोवानी की संख्या कितनी होगी सर? 180। मजेदार कंसेप्ट था भाई, मजा आया मुझे तो। गोवानी कितनी है सर? 180 है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सर नेक्स्ट में क्या हो रहा है? लैम्डा बैक्टीरियल फेज में कुल कितने बेस पेयर्स है सर? अभी आप तो बताए 48,502। ये तो सर आप इकोलाई का बताए, ये तो आप ह्यूमन हैप्लॉइड सेल का बताए, और ये क्या है सर? उसी का डिप्लॉइड सेल है। ये क्या है सर? आपका लैम्डा का ही आपका है। चलिए फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। सर नेक्स्ट में क्या बोलिए? अब सुन, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन इकोलाई? अभी तो आप बोले सर। नेक्स्ट, डिप्लॉइड मानव कोशिका में कितनी है सर? कितना है सर? इतना ही तो है सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोले? अब इसको देख कि इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ATGC कोडिंग है, और यदि हाँ कोडिंग स्ट्रैंड इतनी है, तो देन सीक्वेंस ऑफ mRNA, अगर कोडिंग स्ट्रैंड से mRNA बनाना हो, अगर सुनो पहले, अगर कोडिंग स्ट्रैंड से आपको mRNA बनाना हो तो आप कुछ मत करो, पूरा का पूरा सीक्वेंस सेम रहेगा। जहां जहां पर थाइमिन है वहां वहां पर आप रिप्लेस कर दो यूरेसिल से। जहां जहां पर क्या है सर? जहां जहां पर आपका थाइमिन है वहां वहां आप रिप्लेस कर दो किससे? आपका सर यूरेसिल से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे खाली यू कर दो, AUGGCA। कहाँ पर है? AUGGC। ऑप्शन भी आपका राइट है सर। ये कैसे हुआ? नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी छोड़ो भाई, नेक्स्ट एपिसोड भी तो हम लोग को तो करना है, वहां पे हम लोग कर लेंगे। ऐसे ही एपिसोड थोड़ा सा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट
क्या बोली, हाँ नेक्स्ट में क्या बोला, नेक्स्ट भी आपका थोड़ा बहुत ये करा हुआ क्यों पता है, ये करा हुआ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने एक टेलर बनाए थे और उस टेलर में हम लोग किए थे इसको। चलो भाई करा दूँ मैं इसको फिर से, मैं दोबारा करा दूँ मैं आपको, दोबारा ही मैं आपको करा देता हूँ। देखो भाई दोबारा मैं इसको करा रहा हूँ। तो क्या बोले, 1200 बेस पेयर्स है तो अधिकतम एमिनो एसिड कितने होंगे, यहाँ पे सुन पहले बढ़िया से। क्या बोला है कि 1200 नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है। आपको पता है एमिनो एसिड जो बनी होती है, ये बनी होती है किससे सर, कोडोन से। किससे सर, कोडोन से। कोडोन बनी होती है 3N2 बेस से। टोटल कितना है सर, 1200 है। 1200/3 इजिकल टू 400। 400 प्रकार के एमिनो एसिड बनेंगे, 400 यहाँ पे आपका आंसर आपका सही है। मुझे तो ये लेक्चर पढ़ाने में भी मजा आया, आपको पढ़ने में भी मजा आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट के साथ साथ ये वाली क्लास करने में आपको मजा आई और मुझे भी मजा आया। आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपको मेरे दिल से, कहाँ से, दिल से थैंक यू दे रहा हूँ। छोटा सा मैं आपको एक थैंक यू दे रहा हूँ, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जो जो चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन करने छोड़ दिया उसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।